कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम ग्रंथ 4 अध्याय 10 अध्याय का नाम है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोक संख्या 15। नदत्सु यातु धानेषु नहीं आया। नदत्सु यातु धानेषु जय काशीश्वथो मृधे 1-5। Next. नदत्सु यातु धानेषु क्या हुआ भाई? नदत्सु यातु धानेषु जय काशीश्वथो वृधे उद्तिष्ठतस्य निहारात् उद्तिष्ठतस्य रथतस्य निहारादिव भास्कर नदत्सु यातु धानेषु जय काशीश्वथो मृधे उद्दिष्टस्तस्य निहारादिव भास्कर। बोलिए। नदत्सु यातु धानेषु जय काशीश्वथो मृधे उद्दिष्टस्तस्य निहारादिव भास्कर। नदत्सु यातु धानेषु जय काशीश्वथो मृधे उद्दिष्टस्तस्य निहारादिव भास्कर। और कोई? नदत्सु यातु धानेषु जय काशीश्वथो मृधे उद्दिष्टस्तस्य निहारादिव भास्कर। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। नदत्सु
निनाद करते अथवा गरजते हुए या तो धानेषु प्रेत रूप यक्ष जय काशीषु विजय घोष करते हुए अथो तब वृद्धे युद्ध में उदतिष्ठत प्रकट हुआ रथ तस्य ध्रुव महाराज का निहारात कुहरे एवं सदृश भास्कर सूर्य। अनुवाद दोहराइए। क्षणिक विजय जैसी स्थिति देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव महाराज पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु तभी ध्रुव महाराज का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों के विशाल दल की तुलना कोहरे से दी गई है। सूर्य की तुलना में कोहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार ढका नहीं जा सकता। हमारे नेत्र भले ही बादलों से ढक जाए, किंतु सूर्य कभी नहीं ढका जा सकता। सूर्य के साथ इस प्रकार की उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि होती है। तो यहाँ ध्रुव महाराज यक्षों से युद्ध कर रहे हैं, जैसे कल हमने चर्चा की थी। और जब ध्रुव महाराज के ऊपर सब यक्षों ने आक्रमण किया, तो ध्रुव महाराज ने पहले सब पे 3-3 तीर छोड़े, फिर सभी यक्षों ने ध्रुव महाराज पे सब ने 6-6 तीर छोड़े। बस 7,80,000 तीर इकट्ठे हो गए ध्रुव महाराज के ऊपर। तो कल चर्चा की सारे शीतलों के निवासी हाहाकार करने लगे कि ध्रुव महाराज हार गए। और क्षणिक विजय जैसी स्थिति को देखकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि नदत्सु यत धानेषु जय कोशिषु जय काशीषु, कि निनाद करते हुए गरजते उन्होंने घोषित कर दिया कि हम विजयी हो गए, ध्रुव महाराज हार गए। लेकिन तभी ध्रुव महाराज का रथ ऐसे प्रकट हुआ जैसे सूर्य के समान प्रकट होता है, और सारा का सारा कोहरा छट गया। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज की तुलना सूर्य से की गई है, यानी कि इसमें भक्ति की शक्ति का मालूम चलता है। एक भक्त की शक्ति के विषय मालूम चलता है कि कोई अगर बड़े से बड़ा संकट भी आता है हमारे जीवन में, तो उसकी तुलना कोहरे से की गई है, राइट। आवाज़ तो आ रही थी, सही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हरे कृष्ण, अभी ठीक है। तो कोई भी संकट आए, बड़े से बड़ा भी, जैसे कि हमें कहीं में लगता है कि माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रबल है, लेकिन कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। निहारमेव भास्करा, 6 स्कंद में श्लोक है, केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अदम गुणवंती कास्नेय निहारम एव भास्करा। ऑलमोस्ट इसी तरह, निहारत एव भास्करा, निहारम एव भास्करा ना, केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा। जो भगवान के परायण हो जाता है, सो बड़े से बड़ा संकट भी आएगा, अघम गुणवंती कास्नेय, उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। कैसे धुल जाते हैं? केवल जैसे सूर्य की किरण मात्र से सारे कोहरा छट जाता है। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज के ऊपर बहुत तीरों की बौछार हो गई। एक व्यक्ति ऊपर 7,80,000 तीर आ गए, समझ लो। तो निश्चित है, ऐसा लगे अब तो गया, वो ख़त्म हो गया सब कुछ। लेकिन ध्रुव महाराज फिर से प्रकट हो गए सूर्य की तरह, और सब कुछ छट गया। तो ये भक्ति की शक्ति है। भक्ति की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए भक्ति को कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती। भक्ति सब कारणों को ध्वंस कर सकती है, लेकिन भक्ति को कोई ध्वंस नहीं कर सकता। भक्ति संसार की हर समस्या को ध्वंस कर सकती है, लेकिन भक्ति को कोई ध्वंस नहीं कर सकता। तो ये मुख्य बात है। तो कई बार हम भी अपने परिस्थिति से घबरा जाते हैं, हमारे हृदय में बहुत से अनर्थ होते हैं, हमारी कमजोरियाँ होती हैं, तो हम घबरा जाते हैं। लगता ही नहीं मैं कभी से ऊपर उठ पाऊँगा, हमें लगता है मेरे बस की बात नहीं है। हम अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं।
कि मैं इस जन्म में तो कम से कम ऐसा ही रहूँगा, हमें ऐसा लगता है, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ ना। हम बहुत प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते थक जाते हैं, फिर से पुरानी गलत आदतों में फंस जाते हैं, बोले अब तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहूँगा। नहीं, ये भी एक माया का पूरा हमारे ऊपर हमारा आवरण है माया का। लेकिन अगर हम किसी भी समय, जैसे समझ लीजिए कोई कमरा 20 साल से बंद है, उसमें पूरा गहरा अंधकार है, उस 20 साल के अंधकार को दूर करने के लिए कितनी देर चाहिए? 1 सेकेंड में चाहिए, स्विच ऑन करते सारा अंधकार दूर हो गया। अंधकार ये नहीं बोलेगा 20 साल पुराना अंधकार हो, नहीं, जैसे ट्यूबलाइट ऑन होगी सारा अंधकार दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। भगवान के सामने क्या खड़ी होगी? कुछ नहीं हो सकती। तो जैसे ही हम हरि नाम लेते हैं, हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं, सारा का सारा जो इल्यूजन है, भ्रम है, वो छट जाता है ना। जब व्यास देव जी को नारद मुनि ने संदेश दिया कि आप भागवतम की पुनः रचना कीजिए, पुनः से उसका संकलन कीजिए, तो व्यास देव जी समाधि में बैठ गए और उनको दर्शन हो गए। यया संहितो जीवम आत्मा त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम यत् कृतं चापि पद्यते। तो उन्होंने देखा कि यया संहितो जीवम आत्मानं त्रिगुणात्मकम, जितने भी जीव हैं वो माया से सम्मोहित हो रहे हैं। परोपि, हालांकि वो इस माया से परे हैं, लेकिन अपने आप को इस माया का मान रहे हैं, इसलिए इस चक्कर में फंस रहे हैं। तो व्यास देव सब देख रहे थे। तो व्यास देव ने क्या देखा कि भगवान है और भगवान के पीछे माया है। ओके, और जो भगवान के पीछे यानी जो भगवान से विमुख हैं वो माया के चुंगल में हैं, जो भगवान के सामने हैं वो माया के चुंगल में आएंगे ही नहीं। जो भगवान के पीछे हैं माया उनको पकड़ लेती है, माया उनको फंसा देती है, और जैसे ही जीव भगवान के उन्मुख हो जाएगा माया गायब हो जाएगी। कृष्ण है सूर्य सब, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण नहाता है नहीं माया अधिकार। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ट्रिक क्या है? कृष्णा कॉन्शियस होना है, भक्ति का स्विच ऑन करना है। बस हर स्थिति में हम भक्ति को ऑन कर सकते हैं। ट्रिक ये है। हम कई बार माया से इतना घबरा जाते हैं, लगता है कि माया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन माया किसकी शक्ति है? कृष्ण की शक्ति है। तो शक्तिमान ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होगा? शक्तिमान, कृष्ण ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो बस कृष्ण के शरण में जाते ही माया गायब। लेकिन कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, माया अपना बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी और हम उसके सामने जूझ ही नहीं पाएंगे। हमारे लिए सब इतना खतरनाक रहेगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत विशेष हमें इसमें शिक्षा मिलती है कि यस देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, दुरत्या इसको पार करना बहुत कठिन है। माम एव यही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। लेकिन कोई मेरी शरण में आता है तो तुरंत माया से पार हो जाता है। दिक्कत ये है कि हम माया में इतने उलझ जाते हैं कि हम भगवान की शरण लेना भूल जाते हैं। शरण लेना भूल जाते हैं, हम उसी में फंस जाते हैं। या फिर हम सोचते हैं कि हमें माया हमारी पिटाई कर रही होती है और हमें उस पिटाई में भी आनंद आ रहा होता है। हम बोले पिटाई में भी आनंद है, हम उसी में खो जाते हैं। लेकिन उस समय अगर हम कृष्ण का किसी भी ये के इन प्रकार स्मरण कर लें तो माया तुरंत भाग जाएगी, है ना। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप किसी के घर में गए, उसके पास बहुत खतरनाक कुत्ता है, और कुत्ता आप पे अटैक करने के लिए दौड़ा, है ना। तो आपने तुरंत मालिक को पुकारा, मालिक बोला टॉमी, वो वहीं रुक जाएगा, आपको कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपने मालिक को नहीं पुकारा तो कुत्ता हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए कृष्ण की शरण लेना है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहना है ये इनके इन प्रकारेण मनहा कृष्णा निवासी है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कृष्ण को भूलो मत। ये इनके इन प्रकारेण अपना मन कृष्ण में लगाओ। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग है। कुछ भी कर लो। इसीलिए हमारे पूरे दिन को हमने इस ढंग से ढालना चाहिए कि हम कभी कृष्ण को भूलें ना। जैसे ही कृष्ण को भूलेंगे माया, कृष्ण और माया दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल जैसे ही कृष्ण का माया क्या है? कृष्ण का विस्मरण। जैसे ही भूलेंगे माया तुरंत खड़ी है। तुरंत कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, एट योर सर्विस। आप भूलें, मैं अभी आपके सामने उपस्थित हूँ। दैट्स ऑल, सारा खेल खत्म है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। हालांकि परोपी हम भगवान की पराशक्ति में हैं, क्योंकि हम
साइज़ में छोटे हैं, तो इसलिए अंश हैं, इसलिए हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। नहीं तो वैसे तो हम आध्यात्मिक है प्रकृति में, लेकिन माया जड़ प्रकृति है। क्योंकि हम साइज़ में छोटे हैं इसलिए माया के चंगुल में आ जाते हैं। तो हम किसकी शरण में जाएंगे? जब कृष्ण को पुकारेंगे तो इस माया के चंगुल से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से शास्त्रों में ऐसे इंसिडेंट्स हैं, और कभी भी हमेशा हम अलर्ट रहें। कभी ये भी ना सोचें ठीक है जी अब मैं कृष्णा कॉन्शियस हो गया, अब एकदम ठीक है। कभी भी भूल सकते हैं, माइंड हमें ट्रिक कर सकता है। भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभदेव के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऋषभदेव तो स्वयं भगवान हैं, तो फिर भी वो इतना किसी से मिलते जुलते नहीं थे, अकेले रहते थे, ऐसा क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ऋषभदेव बहुत बड़े योगी थे, लेकिन वो बहुत सावधान रहते थे कि कहीं मन मुझे धोखा ना दे दे। इस प्रकार से एक शिकारी ने किसी पशु को पकड़ लिया और पिंजरे में डाल दिया, ठीक है ना, और शिकारी फिर भी तैनात रहेगा हालांकि पशु पिंजरे में है। जैसे ही शिकारी थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, पशु पिंजरे से बाहर आ सकता है ना। इस ढंग से हो सकता है कि हमारी भक्ति बहुत अच्छी चल रही हो, बहुत बढ़िया जी, मैं तो कृष्ण का स्मरण चल रहा है, तब भी सावधान रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए परम पूजनीय शिवराम स्वामी महाराज कहते हैं भक्ति को हमें कॉशियसली और कॉन्शियसली करना है। वन शुड बी कॉशियस एज वेल एज कॉन्शियस। कॉशियस ऑफ माया एंड कॉन्शियस ऑफ कृष्ण, ठीक है ना। कृष्ण कॉन्शियस हैं तब भी कॉशियस ऑफ माया रहना है, और कॉशियस ऑफ माया है तो हमेशा कॉन्शियस भी रहना है, कृष्ण कॉन्शियस। माया कॉन्शियस नहीं होना, हम माया कॉन्शियस हो जाते हैं, माया बहुत सता रही है, माया बहुत सता रही है। नहीं, माया से कॉशियस होना है और कृष्णा कॉन्शियस होना है। मानिए हम बहुत सी सेवाएं करते हैं, अलग अलग लोगों से में डील करना पड़ सकता है। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, माता जी लोगों से डील करना पड़ सकता है, तो आप कृष्णा कॉन्शियस हैं। लेकिन कॉशियस नहीं रहे बातचीत में तो दुर्घटना घट सकती है, बड़े बड़े भक्त फंस जाते हैं। नहीं मैं तो कृष्णा कॉन्शियस ही बात कर रहा हूँ। कृष्णा कॉन्शियस बात करते करते हम माया में उलझ सकते हैं, तो कॉशियस भी रहना है, ओके। लेकिन इतना कॉशियस नहीं रहना, अरे माता माता स्त्री स्त्री स्त्री, तो उसी कॉन्शियस रहो तो हमेशा परेशान रहोगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या? कृष्णा कॉन्शियस एंड माया कॉन्शियस, दोनों साथ साथ चलना है, तो उसमें हम सेफ रहेंगे। और कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे हृदय में जितने भी कोई अनर्थ भी सता रहे हों तो घबराना नहीं चाहिए। हमें प्रॉब्लम कॉन्शियस नहीं होना, हमने सोल्यूशन कॉन्शियस होना है। इच्छा होनी चाहिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए। होता क्या है, प्रॉब्लम कॉन्शियस होते होते हमें अपनी समस्याओं से प्रेम हो जाता है, अपनी बीमारी से प्रेम हो गया। कोई बीमार व्यक्ति, उसको बीमारी से प्रेम हो जाए, किसी बड़े से बड़े व्याधि के पास चले जाए, कोई इसका इलाज नहीं हो सकता। अरे कुछ भी कर लो, मेरी बीमारी मुझसे मत छीन। डॉक्टर क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा कोई बीमार व्यक्ति है, उसको अपनी बीमारी से ही प्रेम हो जाए तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ काला कृष्णदास गए थे, और महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनके साथ हैं, फिर भी वो दक्षिण भारत की यात्रा में भट्टहरी से आकर्षित हो गए और स्त्री के चक्कर में फंस गए, और चैतन्य महाप्रभु को जाना पड़ा, उसकी चोटी पकड़ के वापस खींच के लाए उसको। और वहाँ पे श्रील प्रभु जी तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई बहुत दृढ़ है माया में गिरने के लिए तो भगवान भी उसको नहीं बचा सकते। तो कई बार हम दृढ़ होते हैं माया में गिरने के लिए, हम पूरी योजना बनाते हैं कैसे कृष्ण को भूलना है। हमारी पूरी योजना तैयार होती है कृष्ण को भूलने के लिए। हमारी योजना होनी चाहिए कृष्ण को याद करने के लिए, पूरा दिन में कैसे कैसे मैं कृष्ण को याद करूँगा, कैसे कैसे नहीं भूलूंगा। लेकिन हम कई बार पूरी योजनाएं बनाते हैं कब कब कृष्ण को भूलना है मुझे, कहाँ साधना में थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मारूँ, कहाँ मैं अपना थोड़ा और स्पेस क्रिएट करूँ, कहाँ मैं ये कैसे कैसे मैं अपने एंटरटेनमेंट कर लूँ भक्ति में रह के। तो ये कृष्ण को भूलने की योजनाएं बनाना है, बहुत खतरनाक है। तो अगर कोई व्यक्ति इस मामले में दृढ़ है कि मैंने कृष्ण को भूलना ही है, तो कोई हेल्प नहीं कर सकता।
तो ये बहुत खतरनाक है। इस स्थिति में हमें नहीं आना चाहिए। इस स्थिति में हम आ जाते हैं अपने रजोगुण और तमोगुण के कारण। माया हमारी इतनी पिटाई कर देती है, इतनी पिटाई कर देती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बाहर निकल ही नहीं पाएंगे तो इसको एंजॉय करें। फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब मैं माया से बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा, पिटाई तो हो ही रही है, तो मैं एंजॉय करूँ, माया से कोऑपरेट करता हूँ, क्यों संघर्ष करूँ। तो जो मेरे अनर्थ है उसको बनाए रखता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो एंजॉयमेंट हो रही है। नहीं तो क्लेश में रहता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मेरे अनर्थ क्यों है, मालूम है गलत है, लेकिन मैं से ऊपर नहीं उठ पा रहा, तो क्या करूँ, फिर एंजॉय करना शुरू कर देता हूँ। इसको हम एंजॉय करते हैं। तो क्या होगा ऐसे बताइए, अगर कोई ऐसी स्थिति में फंस जाए कि ठीक है जी, माया ने पिटाई तो कर ली है, बाहर तो निकल नहीं पा रहा, तो एंजॉय कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत उसको एंजॉयमेंट मिलता भी है, क्या होगा उससे? भक्ति से बाहर चला जाए। और क्या हो सकता है? उसके मन में विचार आएगा कि अब मेरी भक्ति नहीं है। तो माया में वो चाहता है तो फिर वो कृष्ण की उसकी हाँ, कृष्ण उसकी हेल्प करेंगे। सर्वस्य चाह वृद्धि सन्मिष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहन। अच्छा, आप भक्तों के संग में रह के मुझे भूलना चाहते हैं, मैं आपको आइडियाज़ देता हूँ कैसे भूल सकते हैं। ऐसा करो, वहाँ जाओ, वो साइट खोलो, वो लिंक खोलो, ये पासवर्ड तोड़ दो, ये पासवर्ड, पूरा भगवान इंटेलिजेंस देते हैं माया में जानने के लिए, क्योंकि हम दृढ़ हैं माया में जानने के लिए। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए भक्तों का संग है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, क्योंकि हमारे ऊपर माया को भोगने के बहुत पुराने संस्कार हैं और हमारा अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में असली आनंद पाने का संस्कार अभी जागृत नहीं हुआ। हमें अभी भी लगता है आनंद मतलब कृष्ण को भूलना, कृष्ण को भूलकर हम आनंद में रहेंगे, अभी तक हमारे अंदर यही संस्कार है। तो वो संस्कार हमसे बार बार गलती कराता है। तो इसीलिए भक्तों के संग में क्या करना है, हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना है, अच्छे संस्कारों को छापना है। शुरू में जैसे कि सतोगुण का सुख होता है, शुरू में विष के समान बट अंत में अमृत के समान। तो शुरू में ये साधना हमें कड़वी लग सकती है, लेकिन इसको करते रहना है, यही हमें बचाएगी। अच्छी साधना करने से हम माया के जो प्रलोभन हैं उसको सहने की हमें शक्ति मिल जाती है। अच्छी साधना नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी माया के प्रलोभन के सामने हम घुटने टेक देंगे। इसलिए अच्छी साधना, जैसे हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे, जिस दिन हम अच्छी माला कर लेते हैं तो माया के प्रति आकर्षण नहीं होता, जिस दिन माला अच्छी नहीं करते माया बहुत खूबसूरत लगती है माया बहुत आकर्षित करती है। तो ये कुल मिला के ये संदेश है कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। इसका हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और हमें सूर्य के निकट रहना है, कृष्ण का स्मरण करते रहना है। कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा अनर्थ भी हमें सता रहा है, बड़े से बड़ी परिस्थिति भी हमें परेशान कर रही है, तो परेशान नहीं होना, उसका समाधान एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक है, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानंदराचरण आत्मस्य विधेय, नहीं, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थितु तस्य नहीं परिपंथनो, क्या है, इंद्रस्य इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। वो 264 है, तयो न वक्षम गच्छेत् परिपंथना। हाँ, तयो न वक्षम गच्छेत् ही अस्य परिपंथना। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के प्रति स्वाभाविक राग द्वेष है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये राग द्वेष हर एक इंद्रिय का इंद्रिय विषय के प्रति राग द्वेष है। तयो न वशम अगच्छेत, उसके वश में नहीं होना,
क्यों ही अस्य परिपंथनो, ये हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति को लूट लेता है। अगर इंद्रियों का, इंद्रिय वशों के प्रति जो राग द्वेष है उसके वश में हो जाएंगे तो ये सारी हमारी आध्यात्मिक प्रगति को लूट लेगा। कोई उदाहरण है आपके पास? किसी एक इंद्रिय का, इंद्रिय विषय के प्रति राग द्वेष हो गया तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति को लूट लेगा। सौबरी मुनि होगा। अपने उदाहरण से, अपना पर्सनल कोई उदाहरण। सौबरी मुनि की बात करते हैं, सौबरी मुनि, विश्वामित्र, सब हम अपनी लाइफ में करें कि मेरी एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय विषय से एक राग द्वेष है, उससे मेरी आध्यात्मिक भक्ति कैसे खराब हो जाएगी। बाहर कुछ देखा, बाहर कुछ अच्छा देखा खाने वाला, खाने की चीज़ अच्छी देखी, उसमें मनन किया, खा लिया, हैं बाहर का शुरू कर सकता खाना। और सुनना क्या? फिल्मी गाना कोई, हाँ, पुराने गाने भी याद आ जाते हैं तो सुनने की इच्छा हो गई तो कभी आराम से सुन भी लिया। पूरा दिन भक्ति किया, रात को 5 मिनट कुछ क्या गलती, कोई नियम थोड़ी तोड़ रहा हूँ मैं। और 5 मिनट एक पुराना गाना सुन लिया तो प्रभु जी क्या गलती कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। शॉर्ट देखने, शॉर्ट देखने कोई लोग, चलो थोड़ा क्रिकेट का स्कोर ही देख लिया, प्रभु जी क्या है इसमें, नियम, चारों नियम तो कोई नहीं तोड़ा ना मैंने, हैं? भक्ति वाले शॉर्ट्स देख। हाँ, भक्ति वाली शॉट देखे, दूसरा शॉट भी दिखाई दे गया। वहाँ भी एक शॉट मार दिया हमने। हो जाता है कई बार। हमें लगता है ये एंटी डिवोशनल नहीं है, नॉन डिवोशनल है। मैंने क्रिकेट थोड़ा सा देख लिया, कौन सा नियम तोड़ा उसमें? कोई नियम नहीं तोड़ा, ना इलिसिट सेक्स हुआ, ना कोई मांसाहार हुआ, ना नशा हुआ, ना अवैध स्त्री संग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ना कोई 4 नियम तो तोड़े नहीं, एंटी डिवोशनल तो है नहीं, नॉन डिवोशनल है ना। लेकिन ये नॉन डिवोशनल होते होते एक दिन एंटी डिवोशनल बन जाएगा। ये हर लेगा, हमारी बुद्धि हर लेगा, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल देगा। तो इसलिए बहुत सावधान। मुझे थोड़ा न्यूज़ देखने की आदत है, थोड़ा बहुत, बस 15-20 मिनट, 15 ज़्यादा नहीं, बस। नॉन डिवोशनल है, एंटी डिवोशनल नहीं है, थोड़ा सा है। तो मुझे मालूम होना चाहिए, भक्तों को अपडेटेड होना चाहिए। हाँ, अपडेटेड होना चाहिए, लेकिन इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए। पूरे उसके इतिहास में चले गए, सब कुछ मालूम चल गया। तो ये नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते करते ये हमारा जो राग द्वेष है ये हमारी भक्ति को हर लेता है ना। इसीलिए बोला गया है कि ये माया बहुत प्रबल है, माया को लाइटली नहीं लेना है। लेकिन ये याद रखना है कि माया से बचने का एक ही तरीका है, कृष्ण की शरण। लाइटली भी नहीं लेना, कॉशियस हमेशा रहना है, हमेशा सावधान रहना है। ऊंची से ऊंची स्थिति में क्यों ना आ जाए, बहुत पुराने भक्त भी क्यों ना बन जाए, सावधान रहना है। ये बात हमेशा हम याद रखिए। एक नए भक्तों के लिए नहीं है, विशेषकर जब भक्ति में पुराने हो जाते हैं उनके लिए ज़्यादा ये है। क्योंकि जब भक्ति में थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे पेड़ है, पेड़ के ऊपर आप चढ़ाई कर रहे हैं तो पेड़ के ऊपर तक जाना है। जैसे जैसे पेड़ पे चढ़ेंगे, जो शाखाएं हैं मोटी होती जाती हैं कि पतली होती जाती हैं? पतली होती जाती हैं। और पतली शाखा में पाँव रखना ज़्यादा सावधान होना पड़ता है। इसलिए हम चढ़ाई कर रहे हैं भक्ति में, शुरू में मोटी मोटी शाखाएं मरी, बड़ी आराम से पैर रख सकते हैं, उससे बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे शाखाएं पतली होती जाएंगे, तो बड़े ध्यानपूर्वक पाँव रखना पड़ेगा। सो दैट वे आई शुड ऑलवेज बी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे अपने शिष्यों से यही शिकायत है कि वो माया से सावधान नहीं रहते। माया से सावधान रहना चाहिए। और जब ये हमारी भक्ति, जब ऐसा कोई इंद्र विषय हमारे सामने आ जाए जिससे हमें बहुत आकर्षण है और वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या करना चाहिए? हम उसमें फंसे ना। तो इसकी टीका में आचार्य बताते हैं, तुरंत हमें पूर्ववर्ती आचार्यों को पुकारना चाहिए। प्रभुपाद प्रभुपाद, जोर से पुकारे। तो ये जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ये भक्ति के हाईवे के पुलिस है।
भक्ति का हाईवे है जो सीधा गोलोक धाम जा रहा है। उस हाईवे में कई लुटेरे हैं, लुटेरे ये हैं इंद्रिय विषय, है ना। और इसलिए हाईवे में लुटेरे हैं, भक्त साधक की भक्ति को लूट ना लें, तो सामने कुछ पुलिसमैन हैं। तो पुलिसमैन कौन है? हमारे आचार्य। तो जैसे ये इंद्रिय विषय हमारे पे अटैक करें तो हमने पुलिस को पुकारना है। पुलिस कौन है? पूर्ववर्ती आचार्यों को पुकारेंगे। पूर्ववर्ती आचार्यों को पुकारेंगे, जैसे ही पूर्ववर्ती आचार्यों का नाम सुनेंगे सारे चोर डाकू भाग जाएंगे। एक हाई गेट प्रभु ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी कि प्रभुपाद मुझे लस्ट बहुत सताती है। प्रभु ने कहा लस्ट के पिताजी, लस्ट के दादाजी, लस्ट के परदादाजी सबको लात मार के भगा दूंगा। बस मेरी इंस्ट्रक्शंस को याद रखो। ये प्रभुपाद को इतना कॉन्फिडेंस था। सो दैट वे कहने का अर्थ है, चाहे हमें आंतरिक रूप से हमारे अनर्थ सता रहे हो तो हमें तुरंत क्या कौन सा स्विच ऑन करना है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्विच, भक्ति को। ये इन किन प्रकार कृष्ण का स्मरण करना है, अपने आप को भक्तों के संग में ले आएँ। जो हमें भक्ति में कार्य करना अच्छा लगता है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अध्ययन, डिटीज़ के सामने जाना, भक्तों के संग में चले जाना, बचाएं अपने आप को। कृष्ण के पास जाके बच सकते हैं। उस समय अपने आप को असहाय महसूस नहीं करना, माया के घुटने नहीं टेकने, या माया से डरना भी नहीं है कि ये तो पकड़ ही लेगी मुझे। नहीं, हमारे पास समाधान है, उसकी हम शरण में नहीं जाते। और दूसरा, अगर बाहर से भी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तब भी हम कृष्ण को याद करें और कभी भी माया के सामने घुटने नहीं टेकें कि हाँ जी हमने हार ही मान ली, अब माया ने इतनी पिटाई कर दी है, अब जेल में ही रहता हूँ और आराम से ही भोग करता हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। इसमें कोई प्रश्न है या टिप्पणी है, क्वेश्चंस या कमेंट्स? ध्रुव महाराज ने सिखाया, इतने उनके ऊपर तीर थे लेकिन सूर्य के समान उदय हो गए, सब के सब छट गए। इतना बड़ा संकट था उनके ऊपर, लेकिन जैसे सूर्य का एक किरण भी आ जाए तो सारा अंधकार छट जाता है। तो हरिनाम का आभास मात्र भी हो जाए, थोड़ा सा भी कृष्ण का एक अंश भी आ जाएगा, माया दूर भाग जाएगी। ओके, यस प्रभु। तो जी मेरा एक सवाल, जैसे हम एक टाइम कभी माला जब भी करते हैं उसमें जब ऐसे फील का अच्छा होगा तो सेटिस्फाई हो जाता है, तो अनसेटिस्फाई रह के उसमें और भी मतलब इम्प्रूवमेंट करने की कैसे बने? जब अच्छा हो जाए तो अलग सेटिस्फेक्शन लगता है, फिर और इम्प्रूवमेंट करने की इच्छा नहीं रहती। हरे कृष्ण। तो भक्ति का स्वभाव है कि अगर हम भक्ति सही ढंग से करेंगे तो और अच्छी भक्ति करने की इच्छा होगी। कभी भी भक्त ऐसा नहीं सोचेगा कि बहुत अच्छी भक्ति हो गई, अब मुझे और इम्प्रूव नहीं करना। जैसे एक जो बिजनेसमैन है वो हमेशा लालची रहता है ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए, इसलिए भक्त हमेशा लालची होता है। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा कि मेरा वर्तमान स्तर ठीक है जप का। अगर अच्छा जप कर रहा है तो वो संतुष्ट नहीं होगा, बोले मुझे और अच्छा करना चाहिए था, अभी भी कुछ कमी बची है। ऐसा होना चाहिए। तो आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है तो जबकि और महिमा पड़े कि अरे बड़े बड़े आचार्यों को तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, इसका मतलब ये बहुत इम्प्रूवमेंट करना है। और कुछ? यस मैम। कोई नया स्टार्टअप नया बनता है वो भक्ति में आता है, और जैसे जैसे वो प्रभात की यूज़ करते हैं उनकी प्रोडक्शन में आता है, उससे पता चलता है कि यहाँ पे हमें कर्तव्य नहीं लास्ट में, लेकिन कृष्ण के हाथ से तो कृष्ण की सेवा के लिए पूरा तत्पर रहना चाहिए। पर कभी कभी वो चीज़ मतलब क्लियर नहीं हो पाती, इवन की जो चीज़ वो जो दास बनने का मतलब जब बुक्स पर रीडिंग करते हैं तब तो वो रहता है, वो कॉन्शियस रहते हैं कि हमें दास बनना, बट जब वो हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो चीज़ रेगुलर नहीं करनी होती।
तो कैसे हमेशा दास की भावना में रहें। आपने भी जैसे कल लेक्चर को बताया था कि हमें गुरु और कृष्ण की ही हमें सर्व करना है, क्योंकि हम उनके दास हैं। कैसे पूरा हम लोग पूरे दिनचर्या में बनाते हैं कि हम सर्वेंट हैं। पूरे दिन कैसे याद करें कि हम सर्वेंट हैं? पूरा दिन सर्विस करते रहें, खाली ना रहें, है ना। खाली रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। तो हमेशा भक्तों के संग में सेवा करते रहें, ओके। और जब खाली हों, चैंटिंग करें, श्रवण करें, अध्ययन करें, फिर कोई प्रैक्टिकल सेवा हो। एक भक्त के लिए, विशेषकर एक फुल टाइम डिवोटी के लिए खाली रहना बहुत खतरा है। और अगर सेवा को भी हम सही भावना से नहीं करेंगे, सेवा की भावना से, तो फिर भक्त हमें सिखा देंगे। सेवा सही ढंग से होगी नहीं, परेशानियाँ होंगी। तो फिर हम समझ आएंगे कुछ गड़बड़ है, और फिर श्रवण कीर्तन करते जा रहे हैं तो वो भाव ठीक होता जाएगा। लेकिन खाली बैठ के कभी याद नहीं कर पाएंगे कि मैं सेवक हूँ। सेवा में लगकर ही सेवा की भावना विकसित होगी। सेवा करते करते क्या हो जाता है? किसी न किसी कारण से थोड़ा इरिटेट होना या एंगर आ गया। वो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हम प्रगति के 3 गुणों में हैं। थोड़ी सी अच्छी सेवा कर लेते हैं तो हमारा रजोगुण बढ़ जाता है, तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, और फिर हम फिर से गलतियाँ करते हैं। तो इसका ट्रेनिंग यही है। ट्रेनिंग करते, सेवा करते करते हम शुद्ध होते हैं, हमें अपने अनर्थ मालूम चलते हैं। ये आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अपने प्रैक्टिकल सेवा की है। कोई सेवा नहीं करेगा, उसको लगेगा मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। जैसे वो सेवा शुरू करेगा तो उसको ये सारी दिक्कतें आएंगी। तो हमारे प्रकृति के 3 गुण निकल के आते हैं सामने, हमारे अनर्थ निकल के आते हैं। तो फिर उसे घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए कि ये मेरे में कमी है, मुझे अपने आप को ठीक करना है। और कुछ मुझे अपने लालच को कैसे मतलब संतुष्ट करने का, या जैसे कि अगर सोचते हैं कि बहुत ही जगत में इतना कमा लेंगे, इतना कर लेंगे, तो उसे किस तरह से सॉर्ट करने का भक्ति में आगे, उससे भक्ति में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जैसे बहुत ही जगत में हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, ये और कमाएंगे, इससे धन आएगा और धन चाहिए। तो भक्ति में कैसे स्विच करने के बाद में कैसे सोचना चाहिए कि जो हम पहले सोच रहे थे वो गलत है, या वो किस प्रकार से अपनी संतुष्टि को कैसे बढ़ाएं? यानी कि भक्ति करते हुए भी अभी लगता है कुछ और धन कमा लेना चाहिए, ऐसा अभी भी विचार आते हैं। वो कन्विक्शन नहीं है, अभी भी लगता है धन कमाना चाहिए अच्छे ढंग से, और ये लालच है। भक्ति भी करनी है और खूब धन भी कमाना है, ऐसा लगता है। तो हमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही इसमें, ऐसा है ना। हाँ, तो इसमें कुछ नुकसान लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं, गलत नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। प्रभुपाद जब छोटे थे, प्रभुपाद के छोटा बच्चा था, तो क्या करता, चलते पंखे में उंगली डाल रहे थे बार बार। प्रभुपाद बार बार उसके रोक रहे थे। तो प्रभुपाद के एक मित्र ने बोला, डालने दो एक बार उंगली डालने दो। तो उन पंखा धीरे किया और उस उंगली डालने दो। एक बार उंगली थोड़ी सी कट गई, उसके बाद कभी नहीं डाला उसने जेब। तो इतना सुनने के बाद भी हमें लगता है नहीं, बहुत जगह खूब धन कमाना चाहिए, भक्ति फिर बाद में कर लेंगे या साथ साथ कर लेंगे। तो अगर इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी अभी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा, तो पहले श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति सुन के समझ जाता है, दूसरा श्रेणी का व्यक्ति खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है। तो फिर अनुभव करेंगे, लेकिन उसमें आपका बहुत समय व्यर्थ जाएगा। तो
जो आपको पैसे कमाने का लालच है, तो आप देखो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसकी क्या हालत है, वो सुखी नहीं है संसार में। पूरे विश्व भर में ये रिकॉर्ड है, खाली इंडिया में नहीं, पूरे विश्व भर में आप देखो, ठीक है ना। और पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, खूब पैसा कमाओ, लेकिन बिना भक्ति पे समझौता किए। हम ये नहीं कह रहे मेहनत मत करो, कोई पैसे कमाने की अवसर आ रहा उसको पूरा उसका फ़ायदा ना उठाओ, पूरा फ़ायदा उठाओ, जहाँ पैसा मिल सकता है उसको पूरा कमाओ, लेकिन जो आपकी भक्ति की मुख्य बातें हैं, भक्तों का संग, माला का समय, कथा श्रवण करने का समय, उस पर समझौता नहीं करना। इसके बाद जितना पैसा आपको मिलेगा मिलेगा। और वैसे भी आपकी लालच जितनी मर्जी रहे, ये थोड़ी कि हर लालची व्यक्ति अमीर हो जाता है ना। तो जो जिसके भाग्य में उतना ही मिलेगा, आप करते रहो लालच। ये थोड़ी मैं लालची मुझे और दो, नहीं दूंगा, है ही नहीं आपके भाग्य में, करते रहो लालच। जो फिक्स है वो फिक्स है, और जो कई बार लालच नहीं करता उसको बहुत मिल जाता है। तो भक्तों के संग में आने का फ़ायदा ये होना चाहिए कि हम इस सिद्धांत को समझ जाएं। ये जो सिद्धांत है ये प्रैक्टिकल है कि दुनिया में कैसे रहना है। ठीक है, बाकी सारे लोग धन के लिए बहुत लालची हैं, सब भाग दौड़ करें, सबके सब थोड़ी बन रहे हैं टाटा बिरला बन रहे हैं, नहीं, क्यों नहीं बन रहे? सब लालची हैं, सबका कोटा फिक्स है, ठीक है ना। तो लालच करने से फ़ायदा क्या होगा? अपने आप को और दुखी करो, ठीक है ना। महाभारत में वर्णन आता है, भूखे को आप संतुष्ट कर सकते हो खाना खिला के, प्यासे को संतुष्ट कर सकते हो पानी पिला के, और एक लालची व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। वो लालची व्यक्ति लालची रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। तो आपकी इच्छा है, आप अगर लालच है तो हमारे आचार्य बताते हैं लालच को किस में यूज़ करना चाहिए? प्रचार का लालच बढ़ाओ, खूब प्रचार करना है, भक्ति में कैसे आगे बढ़ो इसका लालच करो, और माला कैसे बढ़ाओ, ये असली धन है, इसको कैसे कमाओ इसका लालच करो, ठीक है ना। और कुछ? ठीक है, चलो ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।